जो देश का नागरिक है और वोट देने के लायक है उसका वोट होना चाहिए। तो अगर किसी का वोटिंग राइट छिन जाता है, फर्ज करिए एसआईआर कांड किसी का वोटिंग राइट छीन जाता है और भविष्य में जब एनआरसी अश्विनी जी, होती है। पहली लाइन पर आ जाती हूं आपकी, हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, यही है एनआरसी, यही है, यही एनआरसी है बिल्कुल। अब फिर एनआरसी से कांग्रेस को समस्या क्या? आप तो खुद कह रहे हैं कि जो इस देश का व्यक्ति हो, तो जो इस देश का व्यक्ति हो उसका नाम चढ़ जाएगा उस रजिस्टर में, ठीक बात है? मैं बताता हूँ, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। मैं बताता हूँ समस्या क्या है। समस्या एसआईआर और एनआरसी दोनों से क्यों है। एसआईआर में और इवेंचुअली एनआरसी में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं नागरिकता साबित करने के लिए, पहले एसआईआर पे आते हैं। एसआईआर में जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं नागरिकता साबित करने के लिए, वो डॉक्यूमेंट देना प्रैक्टिकल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। कम से कम 5 लोगों को मैं जानता हूं, जिसमें से 3 सरकारी नौकर हैं और वो एसआईआर से बाहर चले गए। मेरी खुद की वाइफ का एग्जाम्पल है। मेरी वाइफ लखनऊ में कभी रहती थी, उनके फादर कभी 2003 में कहीं लखनऊ किसी रिमोट एरिया में रहते थे, अब वो एक्सपायर हो चुके हैं और मुझसे मांगा जा रहा है उनकी 2003 की वोटर लिस्ट का रेफरेंस लेके आओ। आप बताइए, मेरे जैसा व्यक्ति जब ये काम नहीं कर पा रहा, जो हर तरीके से सक्षम है, तो जो एक आम नागरिक है वो अपना वोट बचाने के लिए इतनी जद्दोजहद करेगा क्या? आपने इतने पैसे खर्च करेगा क्या? दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। जब बिहार में एसआईआर हो रहा था, जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे, उसमें के आंकड़ों के अनुसार 25 से 30% लोग बिहार में ऐसे थे जिनके पास एसआईआर के कोई भी वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। तो ऐसे बहुत सारे वैलिड लोग हैं। एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है अश्विनी मिश्रा जी? एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? मैं आता हूं, आप पहले एसआईआर से निपट लेते हैं। नहीं सर, मैं तो एनआरसी पर चर्चा कर रही हूँ आज। नहीं, मैं आज एनआरसी पर आपको मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगी, वापस ले आऊंगी। मुझे बताइए एनआरसी के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? अश्विनी जी जल्दी से बताइएगा, फिर अशोक जी से भी मुझे जवाब लेना है। बताइए डॉक्यूमेंट्स बताइए। पूर्णिमा जी, मैं एनआरसी पर बहस इसलिए हो रही है सर आप पैदा हुए, ये तो तय है। अश्विनी जी आप पैदा हुए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, हुए नहीं। तो जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास? नहीं है। बहुतों के पास गांव में कितने बच्चों को दाइयां पैदा करती हैं, उनके पास जन्म प्रमाण पत्र कौन इशू करेगा? अच्छा, बताइए ना। ओके, ठीक है, मान लिया आपकी बात। आप बताइए दूसरा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? एजुकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, 10th की डिग्री। ठीक है। देश में करीब 55% लोग मैट्रिक फेल हैं। ओके, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। बताइए तीसरा मुझे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पासपोर्ट चाहिए। 1% लोगों के पास, 1.5% लोगों के पास पासपोर्ट होता है। पासपोर्ट चाहिए क्या सौरभ जी? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं चाहिए। 15 डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट नहीं चाहिए अश्विनी जी, पासपोर्ट नहीं चाहिए। रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन चाहिए। पासपोर्ट नहीं चाहिए, पहले आपको क्लियर कर दूं, पासपोर्ट नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, पासपोर्ट सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ठीक है। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। अब कितने लोगों के पास हमारे यहाँ प्रॉपर्टी होती है? हमारे गांव में कम से कम नहीं तो 20-30% किसान लोग हैं कि खुद की कोई जमीन नहीं है, दूसरों की बटाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक छत होगी अपने नाम की होगी, घर होगा अपने नाम का होगा। घर कहाँ से, किसके पास घर है? कौन सी तो मतलब दूसरे के घर में रह रहे हैं क्या अश्विनी जी साहब? आप कितने कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं साहब? आप कह रहे हैं पासपोर्ट चाहिए, आप कह रहे हैं पासपोर्ट चाहिए। अब आप बता दीजिए कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? एनआरसी के लिए तो पासपोर्ट चाहिए ही नहीं। आप ये बता दीजिए, आपको फुटपाथ पर सोते हुए लोग दिखाई नहीं देते? सर पंचायत का प्रमाण पत्र तो होगा, पंचायत का प्रमाण पत्र तो होगा, पंचायत का प्रमाण पत्र तो होगा जो गांव देहात में लोग रहते हैं। पंचायत का प्रमाण पत्र कैसे बनता है और कैसे काटा जाता है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है, कितनों ने बनवाए। यही ओके, नाउ थैंक यू फॉर प्रूविंग माय पॉइंट राइट। यही जो पंचायत का प्रमाण पत्र आपने कहा कि आपको भी पता है कैसे बनता है, यही बनवा कर अवैध घुसपैठिए राशन कार्ड बनवा कर उसके आधार पर बताते हैं कि हम तो भारतीय हैं, ये बताते हैं कि हम भारतीय हैं जो नहीं हैं। और इसी डॉक्यूमेंटेशन में उलझाकर आपका पता नहीं क्यों इन लोगों के लिए प्यार उमड़ आता है। कभी किसी ग्राम पंचायत में गए हो आप? आपको पता है गांव कैसी बातें अश्विनी जी कर रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं विदेश में पैदा हुई हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है आपको गलत लग रहा है। अश्विनी मिश्रा को जो लग रहा है वो गलत लग रहा है। निकल के बाहर नहीं गई आपको बहुत गलत लग रहा है सर, आपको बहुत गलत लग रहा है। बहुत दुख है। वहां पर बैठकर आप ये तय मत करिए कि मैं कहां गई हूं और कहां नहीं गई। अश्विनी जी
हालत ये है, आप लोग एक बबल है, उसी बबल में आप लोग समय बिता देना चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है। आपको लगता है एक आप ही हैं और एक राहुल गांधी हैं जो पदयात्रा करते हैं और हर गली कस्बे में गए हुए हैं, सबसे मिले हैं, बाकी सब तो घास छील रहे हैं बैठकर। ऐसा थोड़ी है अश्विनी जी। पूर्णिमा जी, थोड़ा सच्चाई से अवगत करा देता हूँ। गांव का जो प्रधान होता है, जिन जिन लोगों ने उसको वोट नहीं दिया है, उनके लिए रत्ती भर काम नहीं करता, उनको एक डॉक्यूमेंट बनाकर तक नहीं देता है। उसके लिए कितना रगड़ना पड़ता है, कितना कास्ट सिस्टम है, कितना सोशल इंजस्टिस है गांव में। 50 साल तो आपकी सरकार थी ना, आपने क्यों नहीं व्यवस्था बनाएगा? प्रधानी का चुनाव अभी थोड़ी ना अश्विनी भाई, 50 साल तो आप लोग सत्ता में थे। अगर प्रधान इस तरह का काम करता है तो आप लोगों ने व्यवस्था क्यों नहीं सुधारी? बात सामाजिक व्यवस्था की है, बात प्रधानी के चुनाव की नहीं है, बात सामाजिक व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। बात उस व्यवस्था की है जो व्यवस्था इतनी जटिल है इस गांव में, पंचायत में, जहां हर व्यक्ति के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा, फिर भी नागरिक पैदा हुआ। ठीक है अशोक जी, मुझे ये बताइए कि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनआरसी की बात हुई थी तो यही अश्विनी जी हैं, इन्हीं की पार्टी ने उस पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसमें भी समस्या है, फिर सारा समाज का ताना बाना, सारी जटिलताएं, सारी बातें आ जाती है। लेकिन मैं एक मूल सवाल पूछती हूं, अगर कोई व्यक्ति फर्जी है जो भारतीय नहीं है, उसके पास दस्तावेज नहीं है, वो एनआरसी का पार्ट नहीं है, मतलब फर्जी है, इससे किसी को क्या समस्या हो सकती है? इससे किसी को कोई समस्या नहीं हो सकती है। समस्या देखिए कहाँ है कि मनमोहन सिंह की सरकार में लगभग 55,000 घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया गया। इस जो देशभक्त सरकार है, राष्ट्रभक्त सरकार है, ये लगभग 5,000 घुसपैठियों को विगत 12 वर्षों में डिपोर्ट कर पाई। 5,000 मतलब 11 गुना ज्यादा घुसपैठियों को मनमोहन सिंह की सरकार ने डिपोर्ट किया। ये होती है मंशा, सरकार की मंशा पे आई है पूर्णिमा जी। ये पेपर ऊपर जो मांगा जा रहा है एनआरसी, एसआईआर, दिस दैट, एक दबंग मूवी में डायलॉग था कि तुम्हें इतने छेद करूंगा कि समझ नहीं आएगा कहां से क्या करना है। ये मोदी सरकार जनता के इतने कागज मांग देगी, इतने कागज मांग देगी कि जनता अपने जीवन का उद्देश्य ही कागज बनवाने को समझने लगे। उसको मूलभूत जरूरतों के बारे में, रोटी, कपड़ा, मकान, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये सारी चीजों को जनता भूल जाए और लाइन में लगना है। उसका उद्देश्य है कि ये सब जनता लाइन में लगी रहेगी, फिर ये सवाल हमसे नहीं पूछेगी। उद्देश्य सिर्फ यही है। उद्देश्य ये नहीं है कि घुसपैठियों को बाहर करना है। मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो आपने ओवैसी साहब की बात यहाँ पे की, ओवैसी साहब एनआरसी की बात कर रहे हैं। एक मूवी आई थी यहाँ भी, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। आज पूरा देश उलझा हुआ है। कहाँ? भगवान राम मंदिर में जो चंदा की चोरी हुई, जो लुटेरे आज राम को लूटे, माँ गंगा को लूटे, उस पर चर्चा हो रही है। ओवैसी साहब, भाजपा ने कहा ओवैसी की ध्यान भटकाइए, ओवैसी साहब ध्यान भटकाने में लगे हैं। हम लोग गांव में ना एक कहानी, छोटी सी कहानी है गांव में। हाँ देखिए, गांव में एक किसान था, अपनी गाय को चोरों से बचाने के लिए उसे गले में घंटी बांध के रखता था। लेकिन वो चोर बड़े शातिर से भाजपाई टाइप के थे सर। वो सब दो मतलब आए समूह में, और एक चोर उसके गले से घंटी गाय के लेके दूसरी तरफ भागा, और जो चोरों का दूसरा समूह था गाय लेके भाग गया। समझ रही? तो ध्यान भटकाने के लिए घंटी लेके दूसरी तरफ भागा। तो इस टाइप के लोग भाजपा, टैबलेट और साइकिल वितरण में पता नहीं कौन कौन से दस्तावेज आप लोगों ने ले लिए थे, और जितने लोग एलिजिबल थे वो लैपटॉप और टैबलेट और साइकिल देने के लिए सब पता है सर। क्या बात करते हैं आप लोग दूसरे पर। दिक्कत क्या है ना सर, एक महीन लाइन है। मैं कह रही हूँ आप विरोध करिए तो विरोध करिए, लेकिन आप अवैध लोगों और भारतीय लोगों के बीच में जो एक समानांतर रेखा खींच देते हैं ना, वो महीन लाइन आप लोगों से इग्नोर हो जाती है। और समस्या यहीं पर आती है कि जब ये सरकार कोई काम करने का काम करती है जिससे अचीव वो होगा जिसके लिए आप बातें करते हैं, तो आप लोग पहले विरोध की राजनीति करना शुरू कर देते हैं।